सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय, व्याकरण पुनरावर्तन देखने वाले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको सिखाया है। ये जस्ट एक रिवीजन, पुनरावर्तन। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। देखिए, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ेंगे हम लोग अभी। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। जो रेखांकित किया गया है ना, वो शब्दों के ऊपर ध्यान देना है आपको। देखिए इधर, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। सेकेंड सेंटेंस, तुम बड़े ना समझ हो। प्रतिदिन ना समझ, लड़का बेकसूर था। इधर बेकसूर, यह सरासर अन्याय है। ये क्या है? सरासर अन्याय है। न्याय, अन्याय, न्याय के पहले, न्याय मूल शब्द है इधर, उसके पहले क्या जुड़ा है? अक्षर, एक अक्षर जुड़ा है इधर। पहले जुड़कर वो शब्द को क्या किया है? मूल शब्द का अर्थ ही बदल गया इधर। देखिए, दिन, प्रतिदिन। समझ, समझ ना समझ, उसका अपोजिट हो गया। देखो, ना समझ है ना, मूल शब्द है इधर, उसके पहले क्या जोड़ा गया है इधर? ना। ये ना जोड़ने के बाद उसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया, पूरा बदल गया। ना समझ, समझ और ना समझ बदल गया। इस तरह शब्द जो मूल शब्द है उसके पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखो। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। ना प्लस समझ, ना समझ। बे प्लस कसूर, बेकसूर। न्याय, अ प्लस न्याय, अन्याय। इस तरह मूल शब्द, सेकंड जो है वो मूल शब्द है। दिन, समझ, ये देखिए, दिन, समझ, कसूर, न्याय, ये सब इन शब्दों को क्या कहते हैं? मूल शब्द। इनके साथ में क्या जोड़ा गया है इधर? प्रति, ना, बे, अ, ये सब क्या है? इसको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। यहाँ दिन, समझ, कसूर और न्याय मूल शब्द हैं। इन शब्दों के पहले क्रम से प्रति, ना, बे और अ अक्षर या शब्द लगाए गए हैं। इनके जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल गया है। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अ से अधर्म, असुरक्षा। सु से सुमति, सुशील। कु से कुसंग, कुप्रथा आदि। आया समझ में? उपसर्गों के कुछ अन्य उदाहरण एग्जाम में ये आने वाला है। उपसर्ग लिखो, नहीं तो उपसर्गों को अलग करके लिखो, नहीं तो वाक्यों में से नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग अलग करो, नहीं तो उपसर्ग लगाकर लिखो। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से करना है। उपसर्ग याद रखना है, मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। ये दोनों डिफरेंस हमेशा याद रखना है आपको। है समझ में? उपसर्गों में कुछ अन्य उदाहरण हम लोग अभी देखेंगे। उपसर्गों के कुछ अन्य उदाहरण। उपसर्ग देखो क्या क्या दिया है? 10 दिए गए हैं, 10। अ, कु, अप, अन, नीर, सु,
प्र, अव, दूर, उप, इसको शब्दों के साथ जोड़ने के बाद क्या होता है देखेंगे। शुभ से अशुभ, असत्य, कुमति, कुप्रथा, अपमान, मान मूल शब्द है, अप ऐड करने के बाद अपमान हो गया, उल्टा हो गया अर्थ। अपयश, यश इधर मूल शब्द है, उसके साथ अप ऐड करने के बाद क्या हो गया, अपयश, उसका उल्टा अर्थ हो गया, उल्टे अर्थ वाले शब्द बन गए। अन, अनजान, अनदेखा, निर्धन, निर्बल, सुपुत्र, देखो सुपुत्र, सुलेख, प्रगति, प्रसिद्ध, अवगुण, अवनति, दुर्बल, दुर्गुण, है समझ में। उपमंत्री, उपदेश, इस तरह उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। अभी देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, पीछे, मूल शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में उनके जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उधर उपसर्ग में अर्थ ही बदल गया, इधर क्या होता है, पीछे जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यय। देखिए एग्जाम्पल्स इधर। उसने मित्रता निभाई, यह गुणी बालक है, बचपन प्यारा होता है, लड़की समझदार थी। यहाँ मित्र, गुण, बच्चा और समझ मूल शब्द हैं। इन सब के अंत में क्रम से ता, मित्र के साथ ता, मित्रता, और गुण के साथ क्या हुआ, ई ऐड होके गुणी बन गया। और नेक्स्ट बचपन, पन और दार, पन, बच्चा के साथ पन ऐड होकर बचपन हो गया। और समझ के साथ दार ऐड होकर समझदार हो गया। ये शब्द, ये क्या है, प्रत्यय कहते हैं। ये शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़कर, मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। इनके प्रयोग से नया शब्द बनाया जाता है, जैसे तैर प्लस आग, तैराक, उड़ प्लस आन, उड़ान, जगड़ प्लस आलू, झगड़ालू, दौड़ प्लस ना, दौड़ना। ऐसा समझ में नया शब्द मिलता है हमको। अभी और अन्य कुछ उदाहरण प्रत्यय के देखने वाले हैं अभी। हंस, हंसी, धन, धनी, भूख, भूखा, शिष्य, शिष्या, दृढ़, दृढ़ता, सुंदर, सुंदरता। देखो समाज, सामाजिक, दर्शन, दार्शनिक, सुगंध, सुगंधित, अंक, अंकित, नगर, नगरीय, भारत, भारतीय, दया, दयावान, चरित्र, चरित्रवान, शक्ति, शक्तिमान, बुद्धि, बुद्धिमान, दया, दयालु, कृपा, कृपालु, समझदार, समझ प्लस दार, समझदार, शान प्लस दार, शानदार। इस तरह प्रत्यय लगाकर शब्द इधर दिखाए गए हैं उदाहरण के रूप में। आपको क्या करना है, आपको अपने व्याकरण के पेज में, व्याकरण के नोटबुक में लिख के रखना है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। हमेशा याद रखने का है, उपसर्ग पहले, प्रत्यय अंत में जोड़े जाते हैं, इतना याद रखो। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं।
जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में, जैसा कि समझ, ना समझ, यश, अपयश, पहले जो मूल शब्द के पहले जुड़कर वो अर्थ को पूरा ही बदल ही देता है उपसर्ग। लेकिन प्रत्यय जोड़ने के बाद वो शब्द को, मूल शब्द को एक विशेषता उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि न्याय, अन्याय, ये देखो एग्जाम्पल, उपसर्ग का एग्जाम्पल देखो, न्याय, अन्याय, शुभ, अशुभ, समाज पीछे ईक जुड़कर सामाजिक, उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो गया। और दूसरे ओर समाज में ईक प्रत्यय जोड़ने पर सामाजिक शब्द बना है, जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। है समझ में? उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय अंत में जोड़ा जाता है। यही याद रखने की बात है इस लेसन में। समझा? अभी थोड़ा होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज देती हूँ, घर में बैठकर करके देखो, एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। है समझ में? कृति, स्वाध्याय, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। उपसर्ग लगाने का है आपको। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है। देश, विदेश, देश ये दिया हुआ शब्द मूल शब्द है, उसके पहले आपको जोड़ना है। देश, विदेश, मान, अपमान, पुत्र, सुपुत्र, ज्ञान, विज्ञान, यश, अपयश, सत्य, असत्य, इस तरह उपसर्ग पहले ऐड करना है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग करो। देखो इधर उपसर्ग दिया गया है, इधर आपको मूल शब्द अलग लिखना है, उपसर्ग अलग करना है। कैसा करेंगे? निडर, नी प्लस डर, निडर, वो ही डर मूल शब्द है, इधर कैसा लिखना है? इधर नी प्लस डर, निडर। अनपढ़, इधर मूल शब्द पढ़, पढ़ को अलग करना है, अन प्लस पढ़। इधर थर्ड देखो, थर्ड में सहर्ष, स प्लस हर्ष, सहर्ष। कुसमय, फोर्थ वर्ड देखो, कुसमय, कु प्लस समय, कुसमय। बेकसूर, बे प्लस कसूर, बेकसूर। ना समझ, ना प्लस समझ, ना समझ। इस तरह एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसके लिए याद रखो। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर एक नए शब्द बनाओ। उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बनाने का है। वान, ये मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, ये आपका होमवर्क है, करके देखो। अव, थर्ड अप, फोर्थ वान, ई और इत, ये ऐड उपसर्ग के रूप में ऐड करो, नहीं तो प्रत्ययों को पीछे ऐड करके भी लिख सकते हैं। जो उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग रहेगा तो आप पहले ऐड करो, प्रत्यय रहेगा तो पीछे ऐड करके, वो होमवर्क के रूप में करके देखो, एक प्रैक्टिस करके देखो घर में। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करो। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें क्या है? प्रत्यय जोड़ा गया है इधर पीछे, तो आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। वीरता, वीर प्लस ता, इस तरह बाकी का शब्द भी अलग करना है आपको। अभिमानी, इसमें क्या है? देखो, दयालु, भारतीय, श्रीमान, अंकित, अलग करके होमवर्क घर में बैठकर करके देखो। नेक्स्ट लेक्चर में भी, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। पढ़ो, लिखो, प्रैक्टिस करो घर में।